दसता ही चंगा। तो एक्स एक्सिस में असी की मान लिया हॉरिजॉन्टल, और आम तौर पे जिहड़ी वर्टिकल डायरैक्शन हुंदी है उन्होंने आपां की मानते हैं। पर इत्थे इस आर्टिकल लई हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल दे लई असी की कर सकते हैं, असी डाउनवर्ड डायरैक्शन नूं की मान लिया पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिहड़ी कि आम तौर पर नैगेटिव हुंदी, बट इत्थे तो ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आपां दोबारा इहनूं गल नूं समझदे हां। लिख लिया। हुण ये जिहड़ा तुहाडा हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल है, मतलब आपां पता की करन जा रहे हैं, क्यों करन जा रहे हैं कि अगर मान लो मैं सपोज छत ते खड़ा हां, ते छत ते खड़ा होके मैं एक पत्थर नूं हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन वाल थ्रो कर दिना वा, वो पत्थर जमीन ते कितनी दूर जाके गिरेगा, उन्होंने कितना टाइम लगेगा उत्थे पहुंचन नूं, और उत्थे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी। तो अगर इन्हां सवालों के क्वेश्चन के आंसर मैं करने हैं तो उसदे लई मैं ये आर्टिकल सीखन जा रहा कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली थ्रो की जाए, है ना, हॉरिजॉन्टली थ्रो की जाए, प्रोजेक्ट की जाए, तो वो कितनी दूर जाएगी, कितना टाइम लगाएगी, वेलोसिटी ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ पहुंच के कितनी होएगी। तो इन्हां गल्लां दे जवाब आपां ਲੱਭਣੇ हैं, इस करके ये आर्टिकल करन लगे, और ਇਹਦਾ हैडिंग लिखिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर। तो ਉਹਦੇ ਲਈ आपां की मान लिया कि जिस जगह तो बॉडी सुट्टी जाएगी वो साडा ओरिजिन होएगा, जिन्हों असी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहने हैं, और जिस वेलोसिटी नाल बॉडी सुट्टी जाएगी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहने हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी कहने हैं, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ नाम रखता u। और इस आर्टिकल ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ, क्योंकि ਅਸੀਂ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾ एक्स एक्सिस, इस करके ਤੁਸੀਂ ये जड़ा इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड अलग लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन जे कैप नाल लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर, सॉरी आई कैप ना, जे कैप तो एक्स एक्सिस है ना, आई कैप ना लिख सकते। हुण पुत्र ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ के चलते हैं कि जिस वक्त बॉडी सुट्टी गई वो जीरो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम साडा जीरो। हुण ये जिहड़ी बॉडी जीरो टाइम ते ओ ते सी, जिद्दां जिद्दां टाइम बीतेगा ये बॉडी इदां अगे चलती 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 इत्थे आ जाएगी, आ जाएगी। सीधा नहीं, कर्व्ड पाथ शो करना, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्वनेस आनी चाहिए है ना। ठीक है,
अच्छा हुण पुत्र ये जिहड़ा पाथ है ਇਹਦੀ नेचर भी आप दसनी है भी किहड़ी नेचर का पाथ है पर सानू पता वा कि प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान एक तो बॉडी की वेलोसिटी बदलती क्यों क्योंकि प्रोजैक्टाइल मोशन के दौरान जिहड़ी बॉडी है ना ਉਹਦੇ ਤੇ एक फोर्स लग रही है ग्रेविटी कल लिखाया सी कि प्रोजैक्टाइल मोशन बेसिकली फ्रीली फॉलिंग मोशन है पर 2D और फ्रीली फॉलिंग मोशन च बॉडी का मोशन चाहे 1D हो चाहे 2D होए जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट और डाउनवर्ड होएगी और उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल जी है ते ओदी डायरेक्शन किधर नूं है हुण इत्थे पॉजिटिव जे कैप है क्योंकि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन नूं की लिया पुत पॉजिटिव ठीक है अच्छा और अगली गल पुत भी इनिशियल वेलोसिटी आया एक्सेलरेशन आ है और शुरू च बॉडी किथे है इस करके ओदा इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 पता लग गया ना क्यों अच्छा हुण पुत अगर आप कहिए कि ये जिहड़ी बॉडी है सुट्टन तो कुछ देर बाद किथे होएगी फाइनली तो इत्थे आ जाना ने बट कुछ देर बाद किथे होएगी तो वो अपने रस्ते के ऊपर ही होएगी किते तो किथे मान लीए आप मान लीए पी पॉइंट पे एट टाइम टी मान लिया दोबारा सोचो पुत्र 0 टाइम ते बॉडी किथे है ਉਹਦੇ कोआर्डीनेट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ है 0 0 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁछ देर बाद p ਤੇ है तो ਉਹਦੇ कोआर्डीनेट्स की हो गए x कोआर्डीनेट का मतलब वो along x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल वाल ओरिजिन तो कितनी दूर आ चुकी है x और वो थल्ले नू कितना आ चुकी है along y एक्सिस y है ना इहदा मतलब x की दस रहा कि बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाल टी टाइम्स कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ओरिजिन तो ते y की दस रहा भाई ओरिजिन तो वो कितना नीचे आ चुकी है ना वर्टिकली उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया y का मतलब थल्ले नू कितना आ गई समझ आई गल हुण फाइनल पोजीशन एट टाइम टी फाइनल पोजीशन की हो गई बॉडी दी फिर वो फाइनल पोजीशन किथे पहुंच गई है आफ्टर टाइम टी बॉडी हाँ वाई जे कैप ठीक है हुण इहदा मतलब जदों बॉडी ओ तो पी पहुंची है ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट कितना लभ सकते हैं आही आऊ
आ गई? वो तो जीरो ही है। हुण पुत देखो इथों हुण आपां इत्थे हैडिंग बनाउण लगे हाँ, इक्वेजन ऑफ पाथ और ट्रजेक्टरी। मतलब इस पोर्शन च एक तो आपां ये दसांगे कि अगर कोई भी बॉडी होरिजोंटली थ्रो की जाए तो थ्रो करन तो आफ्टर टाइम टी कुछ देर बाद आपां उहदी पोजीशन दस सकते हैं एक्स और वाई कढ़ के। दूजा, अगर सानू एक्स और वाई का आपस च रिलेशन पता लग जाए कुछ, तो उतों आप ये भी दस सकते हैं कि ये बॉडी है जिस रस्ते पे चल के जा रही है वो स्ट्रेट पाथ है कि केड़ा पाथ है, तो वो बारे मैं दसदा। हुण देखो, हुण ये जी थोड़ी बॉडी है, ये जदों थ्रो हुई उदों ओ ते सी, ते कुछ देर बाद आफ्टर टाइम टी वो पी तक आ चुकी है ना, रुकना नहीं उत्थे पी ते वो चली जा रही है, मतलब टी टाइम ते वो पी तो लंघ रही सी उस वक्त। हुण आपां इत्थे केड़ा फार्मूला यूज करना, यूजिंग इक्वेजन इक्वेजन क्यों यूज करनी पुत? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर तुहानू कोई पूछे ना कि इदा का एग्जाम्पल दसो जी एग्जाम्पल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D होए, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन। हुण डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है पुत? आही है। यू की वैल्यू ए की वैल्यू आ गया। ठीक है। अच्छा, हुण बेटा लिखो, ये जी इक्वेजन 1 और 2 है ना, तो इन्हें थोड़ी हेल्प कदों करनी है? जदों मैं थानू कहूँगा एक पार्टिकल है उन्होंने होरिजोंटली थ्रो किया गया विद वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, तो दसो 2 सेकेंड बाद वो पार्टिकल कित्थे है? 2 सेकेंड बाद कित्थे का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दसनी भी वो होरिजोंटली सुटन वाले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो कितनी दूर जा चुका ते कितना नीचे आ गया वाई, है ना, ये उसका मीनिंग होएगा। अच्छा है, एक्स आएगा ना 20, वाई थोड़ी, वाई भी दसना ना, एक्स और वाई मिलके ओदी जी की वैल्यू तो पता है टी दी है ना। हाँ, समझ आई है भी कितने यूज होनी, पर ये यूज उदों होनी है जदों होरिजोंटली थ्रो हुई। ये नहीं है कि वो कहे भी वो बॉडी जी उपर नू थ्रो हुई तुसी एक्स इज इक्वल टू यू टी, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर ही लाई जाओ, इदा नहीं। मतलब जिस कंडीशन के फार्मूलाज उस कंडीशन लिए एप्लीकेबल।
अच्छा, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है। और जदों भी ना कोई पार्टिकल, पुत सुनो, एक्स वाई प्लेन च मूव करेगा तो उस पार्टिकल की एट एनी टाइम पोजीशन एक्स और वाई कोआर्डीनेट्स तो पता लगेगी। अगर आप एक्स और वाई पोजीशन कोआर्डीनेट्स का आपस च रिलेशन लभ लीए तो उत्थों आप उस पार्टिकल ने जिहड़ा पाथ फॉलो करना ਉਹਦੀ नेचर भी दस सकते हैं किदां। हुण इत्थे तुसीं देखो, तुहानूं एक्स और वाई की वैल्यू टाइम की टर्म च पता लग रही है। तो जे असीं एक्स और वाई का आपस च रिलेशन दसना होए तो फ्रॉम इक्वेजन 1 टी आ गई एक्स बाई यू, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेजन 2 तो y बन जाना हाफ जी आ बन गया। हुण इस इक्वेजन च दो वेरीएबल्स है y भी और थानू दसिया होया जदों एक वेरीएबल दूसरे दे एक्स स्केयर ते डिपेंड कर रहा है ना, जिदा वाई एक्स स्केयर ते डिपेंड कर रहा है, वो पैराबोलिक इक्वेजन होगी। इसका मतलब आ जिहड़ा रस्ता दिखाया ना कर्व्ड पाथ, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो देखो the above equation shows that path of projectile is parabolic। मतलब कल नूं थानू कोई कहे कि शो दैट in horizontal projectile path of projectile is parabolic, तो आ वाला इस तक कर देना। ठीक है, अच्छा हुण आ जाओ अगला पार्ट। हुण अगर वो सानू पूछे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो चल के ए तक पहुंचन नूं कितना टाइम लग गया है ना, जमीन तक आने नूं, सरफेस तक आने नूं कितना टाइम लग गया। ठीक है, हुण नोट करो पुत, ओ तो पी तक कितना टाइम लगा आने नूं, टी, और उस वक्त वो कितना नीचे आ चुका, वाई। पर जदों उन्हें ओ तो ए पहुंचना तो उस टाइम च उन्हें कितना नीचे आ जाना, समझाई गल। ठीक है, जदों थोड़े प्रोजैक्टाइल ने ओ तो ए पहुंचना तो उन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट वाई वाल कवर कर लेनी, एच वाल, एच के बराबर है ना। तो यदा मतलब हुण आपां अगर इनू की कहने आपां टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एक केड़ा टाइम है पुत्र, इट इज द, लिख लो, इट इज द टाइम टेकन बाय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल to move from
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू, इनू आप कह दीए पॉइंट ऑफ लैंडिंग, लैंड कर गया जिथे, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, हुण की करना पुत्र तुसी, तो मतलब जिहड़ा हुण टाइम टेकन है, जो कि आम तौर पर स्मॉल टी लैने आपां, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के केस कितना लेना, कैपिटल टी। तो यदा मतलब ऑब्जेक्ट कितों कितने पहुंच गया, ओ टू ए, है ना। हुण गल सुनियो, हुण जिहड़ा पी पॉइंट सी पुत, वो कितना नीचे सी, वाई, ते ए पॉइंट कितना नीचे है, यदा मतलब ए दे कोआर्डीनेट्स की होंगे, वाई दा एच हो, जिहड़ा आ वाला कोआर्डीनेट है ਇਹਦਾ नहीं पता सानू हाले, है ना, इनू छड्डता, बट आ एच है ना। अच्छा, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ टाइम ऑफ फ्लाइट की गल आती है तो ये वो टाइम है जो पार्टिकल ओ तो ए आ गया, और जो ओ तो ए आया तो वह वाई की हो चुका, एच। तो यूजिंग इक्वेजन 2, इक्वेजन 2 नजर आ रही है ना, हाँ 3 कर लो, यूजिंग इक्वेजन 2, तो 2 की करना, वाई कितना पुट कर दईए, एच, ठीक है। ये बहुत आता है, तो जे टाइम ऑफ फ्लाइट कटना तो भी आपां नूं पहला पार्ट करना पैना, क्योंकि आप तो लै रहे हैं ना सारा कुछ। अच्छा, हुण बेटा देखो, दो गल्लां च फर्क समझो पुत्र, आ है थोड़े पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, आ है आफ्टर टाइम पोजीशन, ठीक है। जे तुसी इनिशियल ते फाइनल पोजीशन नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ते हैं इदा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आ है टोटल डिस्प्लेसमेंट, पर आ पता की है, ये है डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जिहड़ा होरिजोनटल वाला है, और आ डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है जिहड़ा वर्टिकल। हाँ, तो आ होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो आह वर्टिकल। तो होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, एक्स दे, और वर्टिकल वाई दे, है ना। हुण जिद्दां जिद्दां टाइम बीत रहा, ये पार्टिकल इत्थे आऊगा, फिर इत्थे आऊगा, इत्थे आऊगा, तो जिहड़ी होरिजोनटल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रह रही है कि वध रही है, वध रही है ना। और ए ते आके उन्हें की हो जाना, मैक्सिमम हो जाना, एच कितना होगा, आ वाली डिस्प्लेसमेंट होरिजोनटल कह रहे हैं। तो मतलब जदों होरिजोनटल प्रोजैक्टाइल नूं थ्रो किया तो टाइम दे नाल उहदी वर्टिकल होरिजोनटल टोटल डिस्प्लेसमेंट वध रही है। पर जे आपां कल्ला होरिजोनटल वाल ध्यान दईए
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ A ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉਹਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਖੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज तो लिख लो, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन। तो कदों होएगी ये मैक्सिमम, जदों पार्टिकल ओ तो और ओ तो ए पहुंचन नूं कितना टाइम लगता उन्होंने, कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं। तो इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आ बेटा ये आर हो गया ना, आहार। तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ए ਦਾ x कोआर्डिनेट की बन गया वा, आर ही बन गया, तो y कोआर्डिनेट h। हुण गल सुनो, हुण फिर वही गल। तो अगर आप रेंज की गल कर रहे हैं तो जो थोड़ा प्रोजैक्टाइल थ्रो होने तो बाद इत्थे पहुंचेगा तो उन्होंने टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी के बराबर। ते ओ तो ए पहुंचेगा तो ओदी एक्स की वैल्यू कितनी हो जू, आर के बराबर। तो आप केड़ी इक्वेशन यूज करांगे, आर इज इक्वल टू U2। नंबर 5 ते हुण टी की वैल्यू भी आप कड्ढी हुई है पुत्र, नंबर 6। ठीक है, हुण गल नूं समझो पुत्र। देखो अगर तुसी एक हाइट पे खड़े हैं, ठीक है, और तुसी पहला एक बॉडी नूं हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और किधर नूं थ्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टली, केड़ी वेलोसिटी नाल 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर तुसी उत्थे ही खड़े होके दूसरी बॉडी नूं थ्रो कीता हॉरिजॉन्टली पर 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों विचों हुण गल नूं सुनियो, थ्रो करन तो बाद दोनों बॉडीज नूं नीचे गिरन लई कितना टाइम लगू, सेम के अलग, क्यों, हुण आपां की सिचुएशन की दित्ती है, मान लो हुण तुसीं तिन्नों आ, थानू मैं छत ते लै गया है ना, ते तिन्नां नूं बॉल्स पकड़ातीआं,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ 20 ਨਾਲ, ਤੂੰ 30 ਨਾਲ, पर करनी हॉरिजॉन्टली है और करनी इको वेले ही है। इको वेले थ्रो करते हैं तुसी 10 20 30 तो वो बॉल्स जमीन ते जो गिरन गियां तो वो टाइम तीनों बॉल्स के गिरन का सेम होगा कि अलग? सही सही इस इक्वेशन क्योंकि अंडर रूट 2 में कौन जी है, हाइट उतनी रहनी, ग्रेविटी उतनी रहनी, तो टाइम भी सेम रहना, सेम लग वो ना कर तो कितना हुन केड़ा फार्मूला हुन देखो वो जेड़ा 4 नंबर इक्वेशन लिखी है ना आपां, वो तुहानू दस रही है कि अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो की जाए तो उन्होंने नीचे गिरन नू लगन वाला टाइम थ्रो करन वाली वेलोसिटी ते डिपेंड हैगा। 4 नंबर च वेलोसिटी हैगी है नहीं ना हैगी, तो फिर मैं की पूछा है? समझ आई गल? तो यही पॉइंट्स है, कुछ गल्लां एवें आपां नूं लगदियां ने। हाँ जिहड़ी आ इक्वेशन नंबर 6 है ना, या 5 कह लो या 6, मतलब ਇਹਦੇ ਚ रेंज मतलब उन्हें 10 मीटर पर सेकंड नाल थ्रो करना तो ਉਹਦੀ बॉल थोड़ी दूर जाके गिरेगी, पर 20 वाले दी ज्यादा दूर ते 30 वाले दी उससे भी ज्यादा, टाइम सेम लगा। समझ आई ये गल? तो ये मतलब एक कंक्लूजन जेडे आपां ये पढ़ रहे हैं ये याद रखने पैने हैं। हुण कल नूं पेपर च आ जाए तो आपां कहिए भी जिहड़ी तेज है उन्हें दूर गिरना है ना, पर जे वो हॉरिजॉन्टली थ्रो हुई है ना फिर नहीं। और ईवन मान लो मैं भी नाल खड़ा ही है ना, तो मैं की कीता, आपां चारों है, तो मैं जिहड़ी जदों तुसीं बॉल्स थ्रो कीतियां ना तो मैं बॉल नूं थ्रो नहीं किया, मैं उन्होंने ड्रॉप करता इदा, ठीक है, वो भी सेम रहनी क्यों? हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो होने वाली ते ड्रॉप होने वाली सेम हाइट तो बॉडी नूं नीचे गिरन नूं लगन वाला टाइम अंडर रूट 2h/g तो निकलदा वा, तो उहदे च इनिशियल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं हुंदा। मतलब जो असीं ये पढ़ रहे हैं जे इदां पढ़ांगे ये इनफॉर्मेशन नूं दिमाग च रखांगे फिर गल फिर कहांगे भी साडे कोल न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं, कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स भी प्रॉपरली आंसर हो रहे है ना। तो इक्वेशनस नूं रीड करना आना चाहिए की लिखिया किहड़ा इहदे च फार्मूले च किहड़ा सिंबल आ रहा, तो जे सिंबल ही नहीं आ रहा तो वो वाले चीज़ पे उन्हें डिपेंड ही नहीं करना उस चीज, है ना। अच्छा हुण बेटा लिखो, ये पता लग गया 6 तक? हुण आ जाओ नेक्स्ट लिखिए। हुण लिखो वेलोसिटी at any instant of time। वेलोसिटी अगला पार्ट बना लो ना इहदा ही, जिदा टाइम ऑफ फ्लाइट सी, हॉरिजॉन्टल रेंज सी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हुण गल नूं सुनो पुत, जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल थ्रो होया उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है? u, है ना। तो जिदा जिदा टाइम बदलेगा उसकी वेलोसिटी च फर्क पएगा कि सेम रहेगी? कम होगी, कम होगी टाइम। आप केड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हैडिंग केड़ा लिखा सीगा? यूनिट। इस टॉपिक का पुत हैडिंग मैं कह रहा प्रोजैक्टाइल केड़े मोशन की एग्जाम्पल है? 2D भी है, होर है फ्रीली फॉलिंग की भी है, होर यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेटेड मोशन केड़ा हुंदा?
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे कि बदले? हाँ बदले। तो फिर मैं की पूछा कि वेलोसिटी बदलूगी ये? तो फिर आंसर किहने देना है? तो सोचना की है, समझे गल? वो भी दसते हैं। अच्छा हुण बेटा थ्रो करन वेले वेलोसिटी कितनी है? u। और किधर नू है? हॉरिजॉन्टल वाल। ठीक है। पर आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी आप पी पॉइंट सिलेक्ट कर लेना। जो पार्टिकल पी ते है पुत, तो देखो थानू दसिया होया, ध्यान नाल गल सुनियो कि इहदे लई यही डायग्राम दोबारा आप ड्रॉ कर लेने ताकि साफ साफ पता लग सके सानू, है ना? आ तो नोट हो चुका। तो असी की करन लगे हैं, दोबारा फिर डायग्राम ड्रॉ करन लगे हैं। तो आ बेटा सरफेस है, आ ओरिजिन है, आ यू है, आ वाई एक्सिस है, आ ए है, आर ते एच, है ना? तो आ पी है, दोबारा बना लो। हुण बेटा जिस वक्त प्रोजैक्टाइल थ्रो होया सी तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी सी u, जिसनों इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कह देने हैं। और हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल होने करके सारी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल वाल। पर जदों वो ਤੁਹਾਡਾ प्रोजैक्टाइल कुछ देर बाद p तो लंघ रहा तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी u नालों बदल चुकी। तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी v हो जाती है, सिंबल। और किधर नूं हुंदी है? तो थानू शुरू च दस्सिया सीगा, जदों भी कोई बॉडी चल रही है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रस्ता वा, पाथ है, ट्रजैक्टरी है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ वेलोसिटी की डायरैक्शन अलोंग द टेंजेंट होएगी। तो मतलब आ जी रस्ता वा तो ये अलोंग द टेंजेंट आ बनेगा ना। समझ आई गल? ठीक है। हुण बेटा देखो हुण आपां की कर सकते हैं? आपां इस वेलोसिटी वैक्टर की जिहड़ी टेल है उत्थों एक लाइन आपां ड्रॉ कर लई हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रॉ कर लई वर्टिकल। कर लई। उस तो बाद आपां पता की कीता? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लई। कर लई। हुण आ देखियो, हुण देखो
अगर मैं इत्थे इतना एरो मार्क करदा तो आ दिस वन एंड दिस वन एक ही हो गए वेलोसिटी दे कंपोनेंट्स हो गए और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कितना एंगल बना रहे 90 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए हुण रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए वैक्टर दा आ वाला कंपोनेंट x हुंदा ax ते आ हुंदा ते इत्थे की हो जू ये vx ते vy पता लग गया तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो इतना लिखती अच्छा पर आप याद है इनू इतना लिख सकते हैं पता कि नहीं कला वी एक्स मैग्नीट्यूड आ गया आई कैप वो डायरेक्शन है कला वी वाई है ना समझ आया अभी अच्छा हुण यूजिंग इक्वेजन हाँ इक्वेजन यूज करनी है क्योंकि आप वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कढ़नी है ना तो v की जगह ते की पुट कर देंगे पुट आप वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई और u की जगह ते a की जगह ते ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢਣਾ ਫੇਰ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖਿਓ तो आ स्टैप्स ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ तो आ v हो गया ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ v तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ आई कैप ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ है ना इदा भी कह सकते हैं इदा लिख लो वो ज़्यादा याद रखना पैना अपने तो मैग्नीट्यूड की आऊगा तो अंडर रूट तो जे डायरेक्शन दसनी है एंगल नाल आप इतने की मान रहे हैं अल्फा की है पुत्र इफ अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस तो tan अल्फा कितना निकल आऊ tan अल्फा ऊपर वी वाई बाय वी एक्स है ना तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है
नंबरिंग कर लो इन्हां दी कित्थे तक हुई सी 6 तक 7 8 9 अच्छा हुण देखो हुण पुत इत्थे देखियो ध्यान नाल हुण u वैक्टर केड़ा वैक्टर है इनिशियल वेलोसिटी और ये सिर्फ आई कैप ही है मतलब u बेसिकली की है इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ते इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है मतलब जिस वेले होरिजोनटल प्रोजैक्टाइल च बॉडी थ्रो हुई सी तां सारी वेलोसिटी x वाल सी होरिजोनटल वाल तो y वाल कुछ भी नहीं सी बट टाइम के बीतन दे नाल की हो रहा y कंपोनेंट जेड़ा कि शुरू च 0 सी बट आफ्टर टाइम टी वो 0 नहीं रह गया समझ आई गल पर जेड़ा x कंपोनेंट है आफ्टर टाइम टी vx वो हाले भी u ही है जिन्ना शुरू च सी समझ आइए गल तो ux की है पुत्र इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट x ਆਪਾਂ x एक्सिस केड़ी डायरेक्शन ਲਈ है तो ਆਪਾਂ की कहांगे भी इत्थे ux की है इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ते vx की है फाइनल वेलोसिटी का vx वो vx ux की है x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल ते vx वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों च फर्क है कोई टाइम नाल नहीं सर नहीं पढ़ा वो तो नहीं था ux की वैल्यू कितनी है u ते vx की भी ਇਹਦਾ मतलब की होया फिर कि उसके x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता जब हाँ x कंपोनेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल तो above equation show that the above equation shows that equations लिखो हाँ the above equations show that horizontal component of velocity remains constant ठीक है अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ याद कर लियो ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਆਣੇ ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ लिखो a body is projected horizontally with velocity 20 meter per second from certain height above the surface of earth if body takes 3 seconds
reach the earth, surface of earth. Find number 1 height from where the body was projected. Number 2 horizontal range. Number 3 velocity just before striking the surface of earth. ठीक है, हुण जदों आपां ये लिख लिया, देखो पुत्त हुण इस स्टेटमेंट नूं पढ़ो। हुण इस स्टेटमेंट च तुहानूं पता लग रहा भी बॉडी होरिजोंटली थ्रो हुई है। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ है ना। फिर सुनो, फिर ਇਹਦੇ ਚ गिवन की है u दिता होया कितना लिख लो, तो u की वैल्यू लिख लो 20 मीटर पर सेकेंड लिख ले। फिर की दिता, केड़ा टाइम, ये केड़ा टाइम हुंदा, टाइम ऑफ कैपिटल टी दिता होया किन्ने 3 सेकेंड। हाँ हुण हुण तुसी इत्थे फार्मूला पता किहड़ा यूज करना, होरिजोनटल प्रोजेक्टाइल च टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला की हुंदा √2h/g। पर सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, t की दो वैल्यूज आ जाती हैं, -9 तो हो नहीं सकती ना टाइम। तो कित्थों आ गई टाइम दी वैल्यू, टाइम दी तो एक अच्छा सर वो अंडर स्क्वायर रूट करने की तरह प्लस माइनस स्क्वायर करना, इन्हें स्क्वायर करना वो तो मैंने t स्क्वायर इक्वल टू 2h/g। हाँ उससे गलती हो गई। G10 ले लियो। अच्छा देखो h कितना आया, आ गया 45 मीटर। अच्छा ते फिर की करना, हॉरिजॉन्टल रेंज में u कर देंगे बस। हाँ ut रेंज नहीं u कर देंगे, ut हुंदा पुत r फिर r इक्वल टू u अंडर 2h/g। t कर सीधा, t दिता नहीं तेनू, औखा काम क्यों करना, फिर दोबारा कर हैं 60 मीटर। फिर v कटना ना, तो मैग्नीट्यूड भी कटना ते डायरेक्शन भी। सर क्या कहते हैं वो उसका x कंपोनेंट तो u के बराबर ही होगा यार वो फार्मूला है 8 नंबर इक्वेशन ते 9। फार्मूला याद रखने पैने ना सिचुएशन, प्रैक्टिस तो निकलनी होना ना। मतलब ये नाल दे न्यूमेरिकल्स चाहे बुक चो कर सकते हैं, आराम ना हो जाने। असाइनमेंट मैं भी कराऊंगा पर कोई औखा काम नहीं है।
है आओ 10√13 मीटर पर सेकंड आ गया, स्पीड आ गई ना, tan अल्फा कर लो 3/2 आ गया। ठीक है, चलो हुण लिखो एक होर न्यूमेरिकल। A body is projected, a body is projected with velocity 30 meter per second in horizontal direction from certain height. Such that velocity of the body makes an angle of 45 degree with horizontal direction just before striking the surface of earth, just before striking the surface of earth. Find the height. अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू हुई तो आ लगाओ है ना, हम एक हाइट ढूंढनी। हुण इहदे च ध्यान पता की रखना, हम गल सुनियो पुत, फार्मूला आह लगना अल्फा 45 है, पर इस फार्मूला का जिहड़ा स्मॉल टी है ना वो कैपिटल टी के बराबर हो चुका। पता क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी एंगल दिता ना ये उस वक्त का वा जो बॉडी अर्थ नाल टकराने वाली है, मतलब इनू जिहड़ा टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, इदा समझना पैना। तो टैन अल्फा कितना वा, तू अल्फा लिखी जाने, टैन अल्फा कर, तो हुण 3 सेकंड आ जाना आंसर, जी 10 ले लियो ना, तो 45 डिग्री कला ही लिखी जाना, टैन अल्फा लिख, टैन 45 डिग्री, टैन 45 1 होंदा, 3 कित्थों आ गया, वो तो कढ़ना आपां टी, टी कैपिटल टी लिखना उसकी जगह, तो यू 30 है, तो टी 3 सेकंड आ गया ना, तो इथों हाइट निकल आएगी, हाइट तो वही आ गई 45 ही। ठीक है।